Hello student, today I am going to discuss a thing of beauty is joy forever. But before starting my video, if you are new to my channel, kindly like, subscribe and press the bell icon so that you can get my video first. So the name of the poem is A Thing of Beauty by John Keats. John Keats was the great romantic poet, and there were five famous romantic poets, as you know, and they are Wordsworth, Coleridge, John Keats, P.B. Shelley, and Lord Byron. And among these, John Keats is very famous, and it has been told about him, had he lived some year more, he would have excelled even Shakespeare. तो किट्स के विषय में कहा गया है कि अगर वो कुछ और साल तक जिंदा रहा होता तो वह शेक्सपियर को भी पीछे कर देता। तो ये जो पोयम है आपकी ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस इज द पार्ट ऑफ ए लॉन्गर पोएम, एपिक पोएम इंडिमियन, एंड दिस इज इंडिमियन इज पोएटिक रोमांस फ्रॉम विच दिस पोएम हैज बीन टेकन। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसका थीम पहले समझ लेते हैं इस पोएम का, कि पोएट ये कहना चाहता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है। तो पोएट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ब्यूटीफुल थिंग्स कोई भी हो सकता है। आपका फ्रेंड आपके लिए ब्यूटीफुल हो सकता है, आपकी मदर ब्यूटीफुल हो सकती है, आपके पेरेंट्स ब्यूटीफुल हो सकते हैं, कोई फ्लावर आपके लिए ब्यूटीफुल हो सकते हैं। लेकिन किड्स के लिए ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है? किड्स के लिए ब्यूटीफुल थिंग्स नेचर है। तो पोएट इसमें क्या क्या, व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स इट हैज़ बीन टोल्ड बाय जॉन केट्स, कि वो ब्यूटीफुल चीज़ें क्या हैं जॉन केट्स जो है बताएंगे इस पोएम में। तो लेट्स गेट्स स्टार्टेड दिस पोएम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर मीन्स सुंदरता की कोई चीज़ हमको हमेशा आनंद देती है। सुंदरता की कोई भी चीज़ हमको हमेशा प्लीजर देती है, आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जाती है। ये जो है कम नहीं होती, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी कुछ नहीं में समाप्त नहीं होती है, यानी कि ये कभी भी कम नहीं होती है, रिड्यूस नहीं होती है, बल्कि ये जो है बढ़ती जाती है समय के साथ साथ। तो जैसे ही हम ब्यूटीफुल थिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं तो हमको रिलैक्स मिलता है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। अब बावर का मतलब होता है पेड़ के नीचे का छायादार स्थान। तो बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमको छाया प्रदान करती है। जैसे कि हम छाया में जो है जाते हैं तो हमको रिलैक्स मिलता है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमको अच्छी नींद आती है और उस नींद में हमको स्वीट ड्रीम्स, अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं। एंड हेल्थ, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी जो है प्रमोट होता है, हमारा स्वास्थ्य भी ब्यूटीफुल थिंग्स के कांटेक्ट में जाने पर अच्छा होता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हम अच्छे तरीके से सांस लेते हैं। देयरफॉर, अतः, ऑन एवरी मारो, हर अगले दिन सुबह, आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम सुंदर सुंदर चीज़ों की एक माला बना रहे हैं, और वो सुंदर सुंदर चीज़ें हमको इस पृथ्वी से जोड़े हुए हैं। अगर ये सुंदर चीज़ें जो है नहीं रहती
तो यहाँ पे इतने बेईमान लोग हैं, चीटर्स हैं, जो कि इस धरती पर हम रह नहीं पाते। तो ए फ्लावरी बैंड टू बैंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ का मतलब इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस यानी डिप्रेशन के बावजूद, होपलेसनेस के बावजूद, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ मीन्स होता है लैक, तो ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, तो इस धरती पर नोबल नेचर्स यानी अच्छे लोगों की कमी है। यहाँ पे अच्छे लोग जो है बहुत कम हैं। एंड ऑफ द ग्लूमी डेज, और हमारे जो दिन हैं वो भी जो है ग्लूमी, अंधकारमय हैं। वो ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वे, और जब हमारी उम्र जो है बढ़ती जाती है तो हमारा शरीर भी साथ देना बंद कर देता है। इसीलिए कहा जा रहा है ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और इन सभी परेशानियों के बावजूद हम कोई भी चीज़ जो है सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीज़ों के बावजूद, सब शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, यानी सुंदरता की कोई भी चीज़ उस पाल यानी उस जो है काले बादल को हटा देती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी अंधकारपूर्ण जिंदगी से वो जो है सुंदरता की कोई भी चीज़ वो जो है पाल को, उस कवर को क्या कर देती है, हटा देती है। अब ये पूछा जा रहा है कि पोएट ये बता रहे हैं कि अब सुंदर सुंदर चीज़ें क्या हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स, तो सच द सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड न्यू, तो सच द सन यानी कि जो है अकॉर्डिंग टू पोएट सन इज ब्यूटीफुल, यानी पोएट के अनुसार जो सन है, जो सूर्य है, वो जो है सुंदर है। मून भी जो है सुंदर है पोएट के अनुसार। ट्रीज ओल्ड आर यंग, पेड़ चाहे छोटे हों या बड़े वो जो है सुंदर हैं। एंड स्प्राउटिंग ए सैडी बून फॉर सिंपल सीप, और वो हमको, सीप का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से लिया गया है। स्प्राउटिंग ए सैडी बून फॉर सिंपल सीप, और पूरे जो है मानव जाति के लिए वो जो है बून का काम करते हैं। सभी भी मानव जात के लिए वो जो है क्या करते हैं, छायादार स्थान प्रदान करते हैं। तो मतलब पोएट ये बताना चाहते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स में पहला उन्होंने बताया कि सन अकॉर्डिंग टू पोएट सन इज ब्यूटीफुल, आल्सो मून इज आल्सो ब्यूटीफुल बिकॉज दीज आर immortal, these are permanent, and trees old are young, पेड़ चाहे छोटे हों या बड़े हों वो जो है ब्यूटीफुल हैं। क्यों? क्योंकि स्प्राउटिंग ए सैडी बून फॉर सिंपल सीप, क्योंकि वो जो है मानव जात के लिए छायादार स्थान प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट देखेंगे। थैंक यू।